बहुत सारे बच्चों को समीकरण हल करना नहीं आता, लेकिन कहीं कहीं छोटे से छोटे समीकरण को जहां तहां से वो सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन इस टाइप से बड़े क्वेश्चन आते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे सॉल्व करें और डर जाते हैं, जिससे उनका नंबर कट जाता है। तो चलिए आज इस क्लास में हम लोग सीखते हैं कि बड़ी से बड़ी संख्याओं को समीकरण के हिसाब से कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं छोटे से क्वेश्चन से। तो देखिए हमारा क्वेश्चन दिया है x + 5 = 10 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि इधर जो नंबर होता है उसे बराबर के उस साइड ले जाना होता है। तो चलिए ले जाएंगे। तो x = क्या हो जाएगा, ये 10 है तो 10 को सेम लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए +5 है तो बराबर के उस साइड जाता है तो क्या में हो जाता है, तो ये -5 हो जाएगा। ठीक है, माइनस फॉर्म में हो जाता है। तो 10 में 5 गया, कितना बचा, 5 बचा। मतलब ये समीकरण सॉल्व हो गया। ये बहुत ही आसान था, एकदम छोटा सा क्वेश्चन था आप लोग के लिए सिखाने के लिए कि बराबर के उस साइड जाता है तो उसका चिन्ह बदल जाता है, प्लस में हो या माइनस में हो। ठीक है, तो ये x का मान निकल गया है। तो इसी प्रकार से हम थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो कौन सा हो जाएगा, अब मान लीजिए 3 है और y - 2 दिया है। ठीक है, बराबर हम कर देंगे 5। हो गया ये क्वेश्चन। तो देखिए हमने ये देखा था कि x का मान यहाँ से ले आए हैं, उसी प्रकार आप याद रखिए किसी भी समीकरण को हल करेंगे तो उसमें x, y, z का मान आपको निकालना होता है। अगर उसमें x और y दिया है तो आपको दोनों को मान निकालना है, अगर एक दिया है तो एक का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमने x का मान निकाल लिया है। ठीक है, ये हमारा समीकरण तो हल हो गया था। अब देखिए यहाँ पे 3 कोष्ठक में दिया है, y - 2 = 5 दिया है। तो सबसे पहले आपको कोष्ठक को सॉल्व करना है, ना कि 3 को सीधा आपको उधर उस साइड ट्रांसफर करना है। ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग। तो देखिए 3 का y से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3y। अब 3 का 2 के साथ गुणा करना है, लेकिन आपको यहाँ पे जो चिन्ह है वो याद रखना है कि ये चिन्ह माइनस में है या प्लस में है। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस में है तो यहाँ पे माइनस लगेगा, प्लस में रहता तो यहाँ पे प्लस लगता। तो 3 × 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। हो गया। अब देखिए अब ये वाला आ गया किस रूप में, इस रूप में आया है। तो अब 3y है और यहाँ पे y है ना x है। ठीक है, तो इस अंक को हमें उस साइड ले जाना है। तो कैसे करेंगे, 3y ऐसे रहेगा, अपने जगह में रह जाएगा। अब 5 है तो 5 रखेंगे। अब ये -6 है। ठीक है, तो बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। तो +6 कर देंगे। हो गया। अब देखिए 3y बराबर क्या आया है, 5 + 6 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो 11 कर देंगे हम लोग। अब देखिए हमने देखा है कि ये देखिए प्लस वाला उस साइड जाता है तो माइनस में हो जाता है। ठीक है, और माइनस वाला देखे हैं कि माइनस वाला उस साइड जाता है तो प्लस में हो जाता है। लेकिन अगर ये गुणा में है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। अगर ये भाग में रहता तो वो गुणा में हो जाता। ठीक है, उसी प्रकार बराबर के उस साइड जाता है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। ये आप लोग हमेशा याद रखेंगे। तो ठीक है, अब देखिए y का मान हमें निकालना है। तो y = क्या हो जाएगा, 11/3। आपको कुछ नहीं करना, ये हो गया आपका आंसर। ये बहुत ही इजी है। लेकिन क्या होता है, बहुत सारे बच्चे जो क्लास 8 के बाद क्लास 9 में जाते हैं तो उनको थोड़ा सा ये इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है जो थोड़ा सा हार्ड लगता है। लेकिन सबसे बेस्ट वे है कि आपका मैथ्स स्ट्रॉन्ग करने का प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को प्रैक्टिस की सहायता से आप सॉल्व कर सकते हैं। जो आपको 5 मिनट लगता है सॉल्व करने से, आप प्रैक्टिस कर करके उसे मात्र 2 मिनट में कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। तो इससे थोड़ा सा और डिफरेंट वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। चलिए, तो देखिए थोड़ा सा कठिन यहाँ पे क्वेश्चन है। x/2 धन 2x/3 = 6 दिया हुआ है। ठीक है, इसे आप एलसीएम निकाल के भी कर सकते हैं, लेकिन एलसीएम निकालने में आपको थोड़ा टाइम लगता है। तो सबसे सरल तरीका क्या है, तिर्यक गुणा। अगर आप कहीं पे किसी भी संख्या में बटा में प्लस बीच में देखते हैं तो आपको आंख बंद करके सीधा तिर्यक गुणा मार देना है वहां पे। ठीक है, आई होप आप लोग को आता होगा तिर्यक गुणा, क्योंकि आप अब क्लास 9 में जा रहे हैं। ठीक है, तिर्यक गुणा करते कैसे हैं, तो ये ऊपर नीचे गुणा होता है, प्लस नीचे नीचे वाले का गुणा हो जाता है। तो गुणा कीजिए, x × 3 = 3x हो जाएगा, प्लस अब 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 और x है तो x कर देंगे। अब हो गया, ऊपर नीचे गुणा हो गया। अब नीचे नीचे गुणा कीजिए, 2 3 कितना हो जाएगा, 6 बराबर 6। अब यहाँ पे क्या गलती करेंगे बेटा, आप गलती करेंगे कि इस 6 से इस 6 काट देंगे। हो गया।
ऐसे करेंगे क्योंकि ये बराबर टू सेट 6 है, सेट 6 है, लेकिन ये नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं कटेगा आपका, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये भी आपस में बाद में गुणा हो जाएंगे, ठीक है। 4x और 3x कितना हो गया, तो ये हो गया 7x। अब बराबर कर देंगे, इधर को इधर ले जाएंगे, बराबर क्यू सेट। लेकिन मैंने बताया था कि प्लस में होता है तो बराबर क्यू सेट क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, माइनस होता है तो बराबर क्यू सेट प्लस में हो जाता है। अगर गुणा में होगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे भाग में होगा तो क्या हो जाएगा, ये गुणा में हो जाएगा। तो आपने नोटिस किया कि इन 3 क्वेश्चन में मैंने प्लस माइनस और गुणा भाग तीनों चारों का बता दिया है, ठीक है। गुणा में होता है तो उस साइड भाग हो जाता है, और भाग में होता है तो उस साइड क्या हो जाता है, गुणा में हो जाएगा। तो 6 छक्के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36। तो अब देखिए यहाँ से भी हमें x का मान निकालना है, ये भाग वाला हो गया, ठीक है, हो गया ना। तो अब देखिए गुणा वाला हो जाएगा, ठीक है, ये गुणा वाला है तो x बराबर क्या हो जाएगा, 36/7 गुणा में कर दीजिए, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। अगर आपको चिन्ह का चेंज करना नहीं आ रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन पर इसका लिंक मैंने दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। आप देखेंगे तो आपको जो ये क्वेश्चन का सॉल्व करने का जो तरीका है बहुत ही आसान लगेगा। अगर आपको प्लस माइनस गुणा भाग नहीं आ रहा है, चेंज करना नहीं आ रहा है, तो पहले आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप इसे देखेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर जरूर करें ताकि उनको भी लाभ मिल सकें। तो अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए और मैथ्स का रिवीजन करते रहिए। और हाँ, अगर आप नए बच्चे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।